हाय एवरीवन। तो आप सभी का स्वागत है क्लास 3 में। क्लास 3 हम लोग देख रहे हैं। तो आज हम लोग कुछ नया टाइप का देखेंगे और ये एकदम सिंपल टाइप है, एकदम इजी टाइप है। तो यहाँ पे जैसे कि आपको क्वेश्चन दिखाई दे रहा है, यहाँ पे क्वेश्चन में क्या लिखा है, कुछ वस्तुएं 5 रुपया में 6 के हिसाब से खरीदी गई तथा 6 रुपया में 5 के हिसाब से क्या की गई, बेची गई, लाभ प्रतिशत क्या होगा। क्या कह रहा है क्वेश्चन, कुछ वस्तुएं 5 रुपया में 6 के हिसाब से खरीदा, मतलब एक व्यक्ति जो था वो 5 रुपया में कितना वस्तु खरीदा, 6 रुपया में। लेकिन आगे क्वेश्चन क्या करता है, 6 रुपया में वो 5 बेचता है। वो 6 रुपया में कितना बेचता है, 5 बेचता है। उसको फायदा कितना का हो रहा है, 1 का। तो कहीं ना कहीं ये प्रॉफिट हो रहा है। तो यहाँ पे यदि लाभ या तो फिर यहाँ हानि दे देता, यहाँ ऑप्शन में हानि दे देता, तो हम लोग को समझ में नहीं आता कि ये लाभ होगा हानि होगा। तो हम लोग को इस थ्योरी से हम लोग को समझना पड़ता है, इस क्वेश्चन से समझना पड़ता है कि 5 रुपया में 6 वस्तु खरीदा, 6 सामान खरीदा और 6 रुपया में कितना सामान बेचा, 5 सामान बेचा। 1 रुपया का बेनिफिट भी हुआ प्लस एक वस्तु बचा भी, उसका क्या हुआ, एक वस्तु बचा भी, मतलब उसको डबल बेनिफिट हो रहा है। तो हम लोग का यहाँ पे क्वेश्चन में दिया हुआ है लाभ प्रतिशत क्या होगा। तो हम लोग इस टाइप के सवाल को कैसे बनाएंगे, आइए हम लोग देखते हैं। तो इस टाइप के सवाल को हम लोग बनाएंगे, 5 और 6 दोनों को सीधा लिख दिए। और दूसरा दूसरा क्या है, ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया क्या, क्रय मूल्य। एक हो गया क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हम लोग लिख लिए फर्स्ट वाला। अब नीचे लिखेंगे हम लोग विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य। तो इसका क्या, इसको हम लोग क्या लिखेंगे, मतलब ये खरीदा, ठीक है, और ये क्या कर रहा है, बेच रहा है, मतलब ये सेकेंड वाला जो डाटा है वो क्या है, विक्रय मूल्य का है। तो हम लोग विक्रय मूल्य कितना, 6 में 5 के हिसाब से वो क्या किया, बेचा। अब हम लोग को क्या करना है, इस टाइप का जब भी सवाल आएगा, यहाँ पे इतना के हिसाब से इतना खरीदा, इतना के हिसाब से इतना बेचा, तो इस टाइप के सवाल में हम लोग को सीधा क्रॉस मल्टीप्लाई करना है। क्रॉस क्या करना है, मल्टीप्लाई करना है। अब 6 छक 36, 6 छक क्या हो गया, 36, 36 हो गया। 5 बचे 25 माइनस 25। अब यहाँ पे ध्यान में रखना है, हमेशा जिसको माइनस करेंगे उसी को क्या करना है, नीचे लिखना है। तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, 25। अब हम लोग को परसेंटेज निकालना है, तो गुना में 100, क्या करना है, गुना में 100। अब इसको बाद में लिखेंगे, पहले इसको निकालते हैं। इसमें कितना हो जाएगा, बराबर 11/25। अब परसेंटेज निकालना है तो गुना में 100, 25 चौके 100, 11 चौके 44% का क्या हुआ, लाभ हुआ। 44% का क्या हो गया, लाभ हो गया। यहाँ पे हमें क्या करना है, छोटा वाला से क्या करना है, माइनस करना है। यहाँ देखना है कि कौन सा डिजिट बड़ा होगा, कौन सा छोटा होगा, छोटा वाला से माइनस करना है और उसी से नीचे क्या करना है, डिवाइड करना है। तो अब आगे बढ़ते हैं अगला क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पे अब सेम टाइप का क्वेश्चन है जैसे हमने पिछला क्वेश्चन हमने देखा। तो एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं क्या किया, एक व्यक्ति ने कुछ वस्तुएं 10 रुपये में 11 की दर पर क्या किया, खरीदा। तो क्रय मूल्य है हम लोग का क्या, क्रय मूल्य क्या है हम लोग का, सीपी। क्रय मूल्य है 10 और 11। अब आगे क्या कहता है, किंतु 11 रुपये में 10 वस्तु की दर पर क्या किया, बेचा। विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य क्या है, विक्रय मूल्य एसपी 11 रुपये में 10 के दर से क्या किया, बेचा। लाभ प्रतिशत क्या है, ये कह रहा है क्वेश्चन, लाभ प्रतिशत क्या है। तो हम लोग इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करना है हम लोग को। तो हम लोग देख रहे थे सबसे बड़ा वाला को हम लोग को आगे लेना है, छोटा से क्या करना है, माइनस करना है। 11 11 को गुना करेंगे तो 121 हो जाता है, माइनस 10 10 को गुना करेंगे तो 100 हो जाएगा। अब जिससे माइनस कर रहे हैं उसी से क्या करना है, नीचे डिवाइड करना है। अब इसको माइनस करेंगे तो हम लोग का क्या बच रहा है, 21/100। अब प्रतिशत निकालना है तो गुना क्या करना है, 100 से। 100 100 खत्म हो गया, बचा कितना, 21% का क्या हो गया,
लाभ हो गया। 21% का क्या हो गया? लाभ हो गया। तो आई होप आपको ये टाइप का आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। तो अब बढ़ते हैं हम लोग अगले टाइप में। अगला टाइप हम लोग देखेंगे। अब हम लोग बढ़ते हैं अगले टाइप में और क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। एकदम सिंपल क्वेश्चन है, ये भी एकदम आसानी से बन जाएगा। बस समझना है आपको क्वेश्चन क्या कह रहा है, उसको आपको समझना है, थ्योरी को समझना है। अगर आप थ्योरी को समझ जाते हैं तो आप किसी भी क्वेश्चन को आप सोल्व कर लेंगे आसानी से। देखिए, यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है तो लाभ प्रतिशत कितना है? क्वेश्चन क्या कह रहा है? यदि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है तो लाभ प्रतिशत कितना है? क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का बोल रहे, विक्रय मूल्य का। हम लोग को यहाँ पे मानना क्या है? हम लोग को विक्रय मूल्य मानना है। ना ही क्वेश्चन में क्रय मूल्य दिया है और ना ही विक्रय मूल्य दिया है, लेकिन किसी वस्तु का विक्रय मूल्य उसके क्रय मूल्य का कितना क्या कह रहा है, सॉरी, किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का 5/8 है। तो विक्रय मूल्य हम लोग मान लिए क्या? विक्रय मूल्य हम लोग मान लिए 100 मान लेते हैं। अब कह रहा है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का कितना है? 5/8 है। 5/8 क्या है? क्रय मूल्य है। इसको निकालेंगे तो ये क्या निकलेगा? क्रय मूल्य निकलेगा। हम लोग माने विक्रय मूल्य 100, तो अब हम लोग निकाल रहे हैं क्रय मूल्य। क्रय मूल्य क्या कर रहे हैं? विक्रय मूल्य का 5/8 है, ये निकल जाएगा हम लोग का क्रय मूल्य। तो अब इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। इसको काटेंगे तो कितना से कटेगा? 2 चौके 4 से काटते हैं, 4 दूना 8, 4 दूना 8, 4 पचे 4 दूना 4 पचे 20 हो गया। ठीक है, 25 पचे 125 बटा में 2। अब इसको हम लोग पॉइंट में कर देते हैं, या तो फिर ऐसे ही छोड़ देंगे तो चलेगा, पर पॉइंट में करते हैं। देखते हैं, ज़्यादा बड़ा डिजिट नहीं है। 2 छक 12, 2 दूना 4, 2 बचे 10, 62.5 हो गया क्या? क्रय मूल्य। हम लोग का क्रय मूल्य निकल करके आ गया क्या? 62.5 हम लोग का निकल गया क्रय मूल्य। अब विक्रय मूल्य हम लोग कितना माने हैं? 100 माने हैं। विक्रय मूल्य हम लोग 100 माने हैं। विक्रय मूल्य ज्यादा होता है ना, कोई भी खरीदेगा तो वो ज्यादा में बेचेगा, तो हम लोग विक्रय मूल्य ज्यादा माने, वो उसी में हम लोग 5/8 निकाल दिए तो क्रय मूल्य निकल गया। अब देखिए, इन दोनों के बीच में अंतर कितना है? तो हम लोग को लाभ प्रतिशत पूछ रहा है। खरीदा कितना में? 62.5, 62.5 रुपया में खरीदा और बेचा 100 रुपया में, तो कुछ ना कुछ लाभ हुआ, तो उसी को हम लोग निकालते हैं। तो यहाँ पे 62.5 में 100 में माइनस करेंगे हम लोग 62.5, तो हम लोग का यहाँ क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा, यहाँ पे 9 में 2 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, यहाँ पे 9 में 6 3 हो जाएगा, 37.5 हो गया। अब देखिए, प्रतिशत निकालना है हम लोग को, तो प्रतिशत हम लोग को लाभ कितना का हुआ? ये है क्या? लाभ, ये लाभ हुआ है 37.5 का क्या हुआ है? लाभ हुआ है, 37.5 रुपया का लाभ हुआ है। तो लाभ हमेशा किस में होता है? लाभ हमेशा क्रय मूल्य में होता है। तो क्रय मूल्य हम लोग का निकल करके आया है 62.5 और लाभ हुआ 37.5। अब प्रतिशत में हम लोग को निकालना है तो गुना कर देंगे 100। अब पॉइंट से पॉइंट हम लोग का हट गया, खत्म हो गया। अब इसको काटते हैं, दिख रहा है 5 से ये कट जाएगा आसानी से। 5 1 5, 1 बचा, 5 दूना 10, दूना 10 और 2 बचा, 5 बचे 25, 5 सते 35, 5 बचे 25। अब 25 से कट जाएगा, दिख रहा है आसानी से। 25 बचे 125, 25 दिया हो गया 75, 25 दिया क्या हो गया? 75। अब इसको कर देंगे 5 से कट जाएगा, 5 दूना 10, अब ये 0 हो गया, 3 दूना 6, तो कितना हो गया? 60% का क्या हो गया? लाभ हो गया। तो ये क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया, क्योंकि यहाँ पे हम लोग विक्रय मूल्य, ना ही यहाँ क्रय मूल्य दिया है और ना ही विक्रय मूल्य दिया है, लेकिन क्वेश्चन में यहाँ पे क्या कह रहा है उसको हम लोग को सबसे ज्यादा समझना है कि किसी वस्तु का क्रय मूल्य उसके विक्रय मूल्य का
5/8 है। विक्रय मूल्य का 5/8 क्या है? क्रय मूल्य है। तो हम लोग विक्रय मूल्य हम लोग मान लिए, या तो फिर आप यहाँ पे कर सकते हैं, यहाँ पे 5/8 है, इतना काटना, इतना तामझाम नहीं होगा, तो हम लोग को इसको ऐसा डिजिट मानना है जो 8 से आसानी से कट जाए। क्या से कट जाए? 8 से आसानी से कट जाए। तो देखते हैं बना के, 8 से कटने वाला डिजिट कौन होगा? 8 8 64, 64 मान लिया हम लोग। अब 64 हो गया विक्रय मूल्य, तो 5/8 हो जाएगा क्रय मूल्य। 8 8 64, 8 बचे 40, 40 हो गया क्या? क्रय मूल्य। क्रय मूल्य निकल गया हम लोग का 40, और 40 हम लोग का क्रय मूल्य है, और विक्रय मूल्य कितना है हम लोग का? 64 हम लोग माने हैं। तो हमें इसमें लाभ कितना का हो रहा है? 40 और 64 में लाभ कितना का हो रहा है? 20 4 24 का, 24 का लाभ हो रहा है। तो 24 का लाभ जो हो रहा है वो किस में हो रहा है? 40 में हो रहा है। तो 40 में हो रहा है, क्रय मूल्य में हमेशा लाभ होता है। तो इसको काट दिए, 1 0 1 0 कट गया, 4 2 से काट देते हैं, 2 दूना 4, 2 1 2, 2 दूना 4, 2 छक 12 हो गया हम लोग का 60%। आ गया हम लोग का 60%। तो इसमें हम लोग का ये चीज हुआ। तो इसमें आपको सोचना है कि 100, हाँ यहाँ पे 5/8 है, तो यहाँ पे लिख लिया हम लोग। अब देखते हैं कि ये काटने में तो फिर बाद में दिक्कत हो रहा है, तो हम लोग ऐसा डिजिट ले लिए जो क्या से कटे? 8 से कटे। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। और बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन में, और ये क्वेश्चन 4 हम लोग देखेंगे। देखिए अभी सेम टाइप का क्वेश्चन देखेंगे तो और आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। यदि 36 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। 36 वस्तु बेचने पर विक्रय मूल्य दिया है कितना? 36 वस्तु दिया है, रुपया नहीं दिया है, 36 दिया है। बेचने पर उसको 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या होता है? लाभ होता है। विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। यहाँ पे हमेशा इसी टाइप का क्वेश्चन रहेगा। यदि बेचने पर कहेगा तो विक्रय मूल्य दिया रहेगा, खरीदने पर कहेगा तो क्रय मूल्य दिया हुआ रहेगा। तो इसको आपको क्वेश्चन को ध्यान देना है। 36 वस्तु बेचने पर एक दुकानदार को 9 वस्तु के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हो रहा है? लाभ हो रहा है। 9 वस्तु का क्या हो रहा है? वस्तु का लाभ हो रहा है। बेचने पर इतना का लाभ हो रहा है। तो लाभ 9 का हुआ है, तो विक्रय मूल्य में माइनस, विक्रय जो है जो बेचा उसमें जो लाभ हुआ उसको माइनस कर देंगे तो क्रय मूल्य निकलेगा। क्रय मूल्य हम लोग आसानी से निकल जाएगा। 36 में -9 कर देंगे तो हम लोग का 16 में 9 करेंगे तो हम लोग का हो जाएगा 7 बच जाएगा, और यहाँ पे 2, 27 बच गया। 27 हो गया हम लोग का क्या? क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य में हमेशा लाभ निकलता है। अब पूछ रहे हैं यहाँ पे क्या? लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य हम लोग का निकल गया 27। अब लाभ कितना का हो रहा है? 9 का हो रहा है। प्रतिशत निकालना है हम लोग को, गुना 100 कर दिए, 9 दिया 27। अब 100/3, ये आप इस चीज को जानते हैं कि 100 को 3 से डिवाइड करेंगे तो 33.33 क्या हो जाएगा? लाभ हो जाएगा। लाभ हो जाएगा। ये सब आपको बनाते जाएंगे, बहुत अधिक प्रैक्टिस करेंगे तो ये सब बहुत सारा चीज का आपको याद हो जाएगा। इसका इतना होता है। चलिए काट के देखते हैं। 103, 3 तिया 9, एक बचा है 3 तिया 9, फिर एक बचा है 3 तिया 9, फिर एक बचा है 3 तिया 9। आ गया, वही सेम चीज हो गया। तो ये भी समझ में आ गया होगा। अब बढ़ते हैं फिर से आगे क्वेश्चन की ओर। अब देखते हैं आगे क्वेश्चन। बबन ने 150 कुर्सियां बेची और उसे 90 कुर्सियों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ? लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। सेम टाइप का पिछला क्वेश्चन है। चलिए इसको भी जल्दी बनाते हैं। बबन ने कितना खरीदा, कितना बेचा? 150 कुर्सियां बेचा। विक्रय मूल्य दिया हुआ है, विक्रय दिया हुआ है, विक्रय मूल्य 150, और उसको लाभ कितना का हुआ? उसको लाभ हो जाता है 90 का। लाभ होता है 90 का। तो हम लोग को क्रय मूल्य निकालना है। जो विक्रय मूल्य में लाभ को माइनस कर देंगे तो हम लोग का क्रय मूल्य आ जाएगा। क्रय मूल्य आ जाएगा हम लोग का। तो 90 माइनस करेंगे तो कितना हो जाएगा? हम लोग का 60 बच जाएगा।
60 बच जाएगा, दिखने में लग रहा है 60 हो जाएगा। तो अब लाभ कितना का हो रहा है, 90 का हो रहा है लाभ। किसमें, 60 में 90 का लाभ हो रहा है। तो हम लोग को लाभ प्रतिशत निकालना है। 0 से 0 काट दिए, 3 तिया 9, 3 दूना 6, 2 पचे 10, 0 हो गया, 5 तिया 15। 150% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 150% का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। सीधा सीधा बहुत ज्यादा उसको क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है, बहुत ज्यादा उसको लाभ हो रहा है। तो ये भी समझ में आ गया होगा। सेम टाइप का हो गया। 2-3 क्वेश्चन और एक क्वेश्चन देखते हैं सेम टाइप का, तो आपको और समझ में आ जाएगा आसानी से। क्वेश्चन नंबर 5 देख लेते हैं। अच्छा ये 5 था ना, हम लोग क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 देख लेते हैं। आगे क्या कहता है, यदि 55 टॉफी बेचकर एक दुकानदार 11 टॉफी के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है, अर्जित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। एकदम सिंपल, इसको एक झटका में आप बना देंगे। 55 बेचा, कितना बेचा, 55 बेचा, विक्रय मूल्य 55 बेचा। अब लाभ कितना का हुआ, लाभ हो गया उसको कितना का, लाभ हो जाता है 11 का। तो माइनस कर देंगे तो क्रय मूल्य निकल जाएगा, क्रय मूल्य निकल जाएगा। 11 का लाभ होता है, क्रय मूल्य निकल जाएगा कितना, 44। अब 44 में हम लोग का क्या निकालना है, लाभ निकालना है, लाभ प्रतिशत निकालना है। 11 का लाभ हुआ यहाँ पे 100, 11 चौके 44, 4 25 चौके 100, तो कितना हो गया, 25% का क्या हो गया, लाभ हो गया। 25% का लाभ हो गया, 25% का लाभ हो गया, ये हो गया। अब देखते हैं 7वां नंबर। तो इस टाइप का क्वेश्चन जब भी आपका रहेगा आप एकदम आसानी से बना लेंगे। और ये सारा क्वेश्चन एसएससी जीडी 21, 22, 23, 24 में आया हुआ सारा क्वेश्चन है। अब आगे देखते हैं। आगे क्वेश्चन थोड़ा सा घुमाया है क्वेश्चन, उसको देखते हैं। 15 गेंदों को 1220 में बेचने पर 5 गेंदों के क्रय मूल्य के बराबर हानि होती है। अब यहाँ पे क्वेश्चन को क्या किया है, घुमाया है। 15 गेंदों को इतना में बेचने पर, कितना में बेचा, विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य जो दिया है वो 1220 रुपया दिया है। कितना का, 15 गेंद का, 15 गेंद का, 15 गेंद का। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, बेचने पर 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर हानि होता है। मतलब 5 का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है। 5 का क्या हो रहा है, हानि हो रहा है, उसको 5 का हानि हो रहा है। विक्रय मूल्य दिया है, अब हम लोग इसको कैसे करेंगे वो हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे क्या कह रहा है कि 15 गेंद को कितना में बेचा, 1220 में बेचा, पर 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर क्या हो गया, उसका हानि हो गया। तो 15 गेंद बेचा 1220 में, तो 5 गेंद का उसको क्या हुआ, हानि हुआ। क्रय मूल्य के बराबर क्या हुआ, हानि हुआ। तो इसमें हम लोग 5 माइनस कर देंगे तो हम लोग का क्रय मूल्य निकल जाएगा। क्रय मूल्य हम लोग का निकल जाएगा कितना, 10 हो गया। 10 गेंद, 10 गेंद का ही उसका पैसा निकल रहा है इतना। क्यों, क्योंकि उसको 5 गेंद का क्या हुआ, हानि हुआ। तो उसको निकल रहा है 10 गेंद का ही इतना पैसा हो रहा है। 5 गेंद का तो उसका माइनस में चला गया। लेकिन यहाँ पे हानि प्रतिशत नहीं पूछा, यहाँ पे पूछा है एक गेंद का मूल्य पूछा है। ये इतना गेंद खरीदा, ये क्रय मूल्य है, ये क्रय मूल्य है। इतना गेंद खरीदा इतना रुपया में, 15 गेंद बेचा, 15 गेंद का विक्रय मूल्य इतना है, लेकिन 5 गेंद के क्रय मूल्य के बराबर उसका क्या हो जाता है, हानि हो जाता है। तो वो खरीदा कितना, 10 गेंद ही खरीदा। तो 1220 में हम लोग इसको डिवाइड कर देंगे तो निकल जाएगा एक गेंद का मूल्य। एक गेंद का मूल्य कितना हो गया, 120 रुपया। ये आ गया, समझ में आ गया। अब हम लोग यहाँ पे टाइप को क्या करेंगे, थोड़ा सा चेंज करेंगे। टाइप 7 देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। और क्वेश्चन कुछ इस तरह से है
सिराज विक्रय मूल्य का 32% का लाभ कमाता है, क्रय मूल्य पर अनुमानित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए यहाँ क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन में क्या पूछेगा, या तो क्रय मूल्य पर लाभ पूछेगा या तो विक्रय मूल्य पर लाभ पूछेगा। यहाँ हमेशा दो चीज पूछेगा, क्रय मूल्य पर लाभ या विक्रय मूल्य पर लाभ, विक्रय मूल्य पर लाभ ये दो चीज पूछेगा। ये केवल दो ही चीज पूछेगा इसमें, इस टाइप में। तो यहाँ पे एक क्वेश्चन क्या कहता है, सिराज विक्रय मूल्य पर 32% का लाभ कमाता है, क्रय मूल्य पर अनुमानित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। विक्रय मूल्य पर लाभ, केवल यहाँ लाभ दिया है कितना, 32%, और यहाँ पे बाकी कुछ भी नहीं दिया है, बाकी कुछ भी नहीं दिया। तो इस टाइप के क्वेश्चन को हम लोग को कैसे सॉल्व करना है कि विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा है, तो हम लोग का इतना लाभ हो रहा है, पहले हम लोग इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालते हैं। तो 32 और 100 हो गया फ्रैक्शन, इसको हम लोग काटेंगे, 16 दूना 32 होता है, और ये 50 हो गया, ये हो गया 50, अब 8 हो गया, ये हो गया 25, अब 8 बटा क्या हो गया, 25 हो गया, 8 बटा 25 हो गया। अब विक्रय मूल्य पर लाभ दिया है, तो ये हो गया क्या, विक्रय मूल्य। अब ये हो गया क्या, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य, यदि विक्रय मूल्य पर लाभ नहीं कहता तो ये नीचे वाला क्रय मूल्य होता और ऊपर वाला हम लोग का क्या होता, विक्रय मूल्य होता। लेकिन यहाँ पे विक्रय मूल्य पर लाभ दिया है, तो यहाँ पे ये क्या है, लाभ है। 8 का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। 8 वस्तु का क्या हो रहा है, लाभ हो रहा है। तो यहाँ पे 25 को बेचा तो 8 का लाभ हो रहा है, तो क्रय मूल्य निकालना है हम लोग को। क्रय मूल्य, क्रय मूल्य हम लोग को निकालना है। 25 में -8 करेंगे तो कितना हो जाएगा, 8 15 में 8 घटा देंगे तो 8 9 10 11 12 13 14 15 7 बच गया, और ये 1 17 हो गया। क्रय मूल्य हम लोग का निकल गया कितना, 17। अब क्वेश्चन कह रहा है कि क्रय मूल्य पर अनुमानित लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। क्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत पूछ रहे हैं ना हम लोग को, तो क्रय मूल्य हम लोग का तो निकल गया 17। अब 17 में हम लोग का कितना का लाभ हो रहा है, 8 का लाभ हो रहा है, 100। अब ये कटेगा नहीं, दिख रहा है कटेगा नहीं, अब इसको डायरेक्ट 800 कर देते हैं। अब 800 को 17 से काटेंगे, 17 का पहाड़ा में देखिए, इसको हम लोग काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा, 17 पचे 85, 17 34 17 51, 17 चौके 68, 17 चौके क्या हो रहा है, 68, 17 चौके 68 हो रहा है। 69 70 71 बचा 12, 17 सते 119, 17 सते 119, तो ये लगभग कितना हो जाएगा, 47% ये हो जाएगा। लगभग में पूछा है ना, अनुमानित पूछा है, तो ये 47% के लगभग में हो जाएगा। तो आगे और इसी टाइप का देखते हैं तो हम लोग को समझ में आएगा अच्छे से। एक वस्तु को 40% की हानि पर बेचा जाता है, हानि की राशि वस्तु के क्रय मूल्य का लाभ कितने प्रतिशत है, का लगभग कितने प्रतिशत है। एक वस्तु को 40% की हानि में बेचा जाता है, हानि की राशि वस्तु के विक्रय मूल्य का लाभ प्रतिशत, विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इसको, 40% का क्या हो रहा है, हानि पर बेचा जाता है, 40% हानि पर बेचा जाता है। तो 40% का हम लोग फ्रैक्शन वैल्यू निकालेंगे, तो ये 0 से 0 कट गया, 2 दूना 4, 2 बचे 10, 2 बटा कितना हो गया 5। अब हानि हो रहा है, तो हानि हो रहा है, तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि हानि की राशि, हानि हो रहा है। और यहाँ पे जैसे पिछला क्वेश्चन में क्या कह रहा था, विक्रय मूल्य पर लाभ हो रहा था, यहाँ पे विक्रय मूल्य पर लाभ नहीं कहा है, बस यहाँ पे हानि दिया गया है, हानि दिया गया है। तो हम लोग इसको किस टाइप से सॉल्व करेंगे, अब देखते हैं हम लोग इसको।
तो ये इसका फ्रैक्शन वैल्यू कितना आ गया, 2/5 आ गया, 2/5 आ गया। अब 2/5 आ गया तो हानि हो रहा है, तो हानि हो रहा है हम लोग का, तो कितना हो जाएगा, 3/5 हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 3/5 हो गया। अब क्या है कि ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य, ये हो गया क्रय मूल्य, ये हो गया विक्रय मूल्य। अब देखिए अब क्या पूछा है क्वेश्चन में, अब क्वेश्चन में कहा है अब क्वेश्चन में क्या कहता है कि वस्तु के विक्रय मूल्य का लाभ लगभग कितना प्रतिशत है। हानि की राशि, हानि की राशि, हानि की राशि जो है, हानि कितना का हुआ, ये दोनों के बीच में हानि, हम लोग ये क्रय मूल्य ये विक्रय मूल्य, तो 5 में -3 कर देंगे तो 2 हो जाएगा, ये क्या हो गया, हानि हो गया। हानि की राशि क्या पूछ रहे क्वेश्चन, हानि की राशि वस्तु के विक्रय मूल्य का लगभग कितना प्रतिशत है, वस्तु के विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है, हानि की जो राशि है वो वस्तु के विक्रय मूल्य का कितना प्रतिशत है। विक्रय मूल्य पर क्या पूछा है, विक्रय मूल्य पर प्रतिशत पूछा है, कितना प्रतिशत है, तो 3 है विक्रय मूल्य और 2 का हानि हो रहा है, तो प्रतिशत में निकाल देंगे हम लोग, ये हो गया 200 हो गया, अब 200 को 3 से काट देंगे, 3 छक क्या हो गया 18 हो गया, 2 बचा, 3 छक 18 हो गया, अब फिर 2 बचा, 3 छक 18 हो गया। लास्ट में यहाँ पे या तो फिर आप 7 डाल सकते हैं या तो फिर 6 ही छोड़ दे, या तो यहाँ 7 हो जाएगा, इतना प्रतिशत क्या हो रहा है, इतना प्रतिशत है विक्रय मूल्य का लगभग 66.67% है। तो आगे और देखेंगे हम लोग इसी टाइप का, तो आपको समझ में आएगा। आइए और एक आध क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। अनुभा ने अपने स्कूटर को 32,358 में बेचकर विक्रय मूल्य के इतना भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है, विक्रय मूल्य के बराबर लाभ अर्जित करती है कह रहा है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे क्वेश्चन क्या कर रहा है, अनुभा ने स्कूटर को कितना में बेचा, विक्रय मूल्य दिया है, विक्रय मूल्य क्या है, दिया हुआ है कितना, 23,358 दिया है विक्रय मूल्य। और आगे क्वेश्चन क्या कह रहा है, बेचकर विक्रय मूल्य के इतना भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है, विक्रय मूल्य के कहा है, तो विक्रय मूल्य हम लोग का 23,358 है का कितना 1/6 भाग के बराबर लाभ अर्जित करती है, 1/6 भाग के बराबर। तो इसको हम लोग काटेंगे, सबसे पहले तो इसको हम लोग काटेंगे। अब इसको हम लोग 6 से कटना चाहिए, कट जाएगा, 6 का 6 12 6 18 18, 5 बचा है, 5 हो गया, 6 8 48, फिर 5 बचा, 6 9 54, 1 बचा, 6 3 18 हो गया। अब इसका लाभ कितना हुआ, 3,893, ये क्या हो गया लाभ, ये क्या हो गया, ये इसका लाभ आ गया, इसका लाभ निकल गया। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। अब इतना लाभ हुआ है तो हम लोग को लाभ प्रतिशत ज्ञात करना है, तो लाभ प्रतिशत ज्ञात करने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या चाहिए, क्रय मूल्य चाहिए। आगे क्वेश्चन में क्या कहा है, उसका लाभ प्रतिशत ज्ञात कीजिए, डायरेक्ट कहा है लाभ प्रतिशत, और यहाँ पे ये नहीं कहा है कि विक्रय मूल्य पर लाभ प्रतिशत या तो क्रय मूल्य पर, कुछ भी नहीं कहा है, तो हम लोग को क्रय मूल्य पर ही क्या निकालना है, लाभ निकालना है। तो इसको हम लोग माइनस करेंगे, 2 3 डायरेक्ट माइनस करते हैं, यहीं पे 8 और 3 8 में 3 माइनस करेगा, 5 बचेगा। अब यहाँ पे 15 में 9 करेंगे तो बचेगा 6। अब यहाँ पे 12 में 8 करेंगे, 8 4 होता है 12। अब यहाँ पे 12 में 3 करेंगे तो बचेगा 9। अब यहाँ पे 1, कितना हो रहा है 19,000, ये हो गया क्रय मूल्य,
कितना हो गया 19,465 क्या निकल गया क्रय मूल्य। अब हम लोग को लाभ निकालना है। अब इसमें हम लोग को लाभ निकालना है, कितना का लाभ हुआ 3,893 का लाभ हुआ। तो लाभ प्रतिशत निकालना है हम लोग को। तो इसको काटते हैं हम लोग, देखते हैं कटेगा कैसे। तो इसको हम लोग पूरा काटेंगे तो ये कितना आ जाएगा 20% आ जाएगा। अब देखिए इसको अब हम लोग और दूसरे टाइप से बना सकते हैं। इसमें थोड़ा सा कैलकुलेशन क्या है, लंबा है। अब इसको हम लोग दूसरे टाइप से कैसे बनाएंगे, देखिए अब यहाँ पे कैलकुलेशन दिक्कत है भाई, इतना कैलकुलेशन तो एग्जाम में होगा नहीं। अब देखिए इसको हम लोग कैसे बनाते हैं। तो क्वेश्चन में कहा है कि विक्रय मूल्य का 1/6, लाभ जो है विक्रय मूल्य का 1/6, और हम लोग का लाभ कितना दिया हुआ था, एक बार लिख लेते हैं लाभ को 23,358, 23,358 ये है विक्रय मूल्य। अब आगे क्वेश्चन में कह रहा है कि इसका 1/6 क्या है, लाभ है। विक्रय मूल्य का 1/6 क्या है, लाभ है। तो लाभ जो है वो लाभ हम लोग का दिया है 1/6। अब लाभ हम लोग का दिया है 1/6, ये हो गया हम लोग का विक्रय मूल्य। और विक्रय मूल्य में लाभ दिया है ना, विक्रय मूल्य में लाभ दिया। एक फर्स्ट टाइप का हम लोग क्वेश्चन देखे थे जहाँ पे विक्रय मूल्य में क्या दिया हुआ था, लाभ दिया हुआ था। 2-3 क्वेश्चन हम लोग पीछे जाएंगे तो वहाँ पे देखिएगा तो आपको समझ में आएगा। विक्रय मूल्य पर लाभ दिया था, तो ये नीचे का क्या था विक्रय मूल्य, और ऊपर का क्या है, ये लाभ है। अब लाभ विक्रय मूल्य में लाभ, अब क्या अब हम लोग को क्या निकालना है इसमें, अब हम लोग को निकालना है क्रय मूल्य, तब ना हम लोग का लाभ प्रतिशत निकलेगा। हम लोग को क्रय मूल्य पता नहीं है, अब विक्रय मूल्य इतना का लाभ हो रहा है, तो इसमें माइनस करेंगे एक, तो हम लोग का कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा क्या क्रय मूल्य, 5 हो जाएगा हम लोग का क्रय मूल्य। अब क्रय मूल्य 5 हो गया। अब इसी को देखिए लाभ हो रहा है, तो हम लोग का लाभ हो रहा है, तो नहीं इसको छोड़ दीजिए। अब क्रय मूल्य कितना हो गया, ये हो गया 5। अब 5 हो गया, क्रय मूल्य में हम लोग का लाभ कितना हो रहा है, 1 का लाभ हो रहा है, तो 100 हो गया, 20/100, सॉरी हाँ 20/100, तो 20% का क्या हुआ, लाभ हुआ। मतलब इस डेटा का हम लोग को जरूरत ही नहीं पड़ा, इस डेटा का हम लोग को जरूरत ही नहीं पड़ा। अगर हम लोग इसी का लंबा चौड़ा हम लोग पहले निकाले थे तो बहुत लंबा कैलकुलेशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पे हम लोग का शॉर्टकट हो गया। कैसे, विक्रय मूल्य पर लाभ दिया है, तो विक्रय मूल्य पर लाभ, तो नीचे का विक्रय मूल्य हो गया, ऊपर का लाभ हो गया। अब लाभ कितना हो रहा है, 1 का हो रहा है, और क्रय मूल्य हम लोग को नहीं पता है। लाभ विक्रय मूल्य में लाभ माइनस कर देंगे तो क्रय मूल्य आ जाएगा, और क्रय मूल्य हम लोग का 5 आ गया, और 5 में 1 का लाभ हो रहा है, 100 से गुना कर दिए, कितना आ गया 20% आ गया। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। तो और एक हम लोग लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, उसके बाद हम लोग इस टाइप को समाप्त करेंगे और आज की इस क्लास को भी हम लोग समाप्त करेंगे। तो क्वेश्चन इस तरह से है, एक आदमी ने 24,500 रुपये में एक सेलफोन खरीदा और इसे बिक्री मूल्य पर गणना किए गए 12.5% के लाभ पर बेच दिया। सेलफोन का विक्रय मूल्य था, क्या पूछ रहे, सेलफोन का विक्रय मूल्य था, मतलब एक व्यक्ति जो है वो 24,500 में एक सेलफोन खरीदा और क्रय मूल्य दिया है 24,500 रुपया, क्या का दाम, सेलफोन का। और आगे क्या कहता है, और इसे बिक्री मूल्य पर गणना किए गए 12.5% के लाभ पर बेच दिया। गणना करके 12.5% पर क्या किया, बेच दिया, के लाभ पर बेचा। किस पर बेचा, लाभ पर। अब 12.5% का फ्रैक्शन वैल्यू हम लोग निकालेंगे, लाभ पर बेचा है तो इसका फ्रैक्शन वैल्यू 0 हटा देंगे, 25 125, 25 चौके 100, पॉइंट का 0 लग गया, 40, 5 8 40, 1/8, ये हो गया विक्रय मूल्य और ये हो गया क्या, लाभ।
ये हो गया क्या, लाभ। नीचे का हो गया विक्रय मूल्य, ऊपर का क्या हो गया, लाभ। तो लाभ हो गया, तो हम लोग क्रय मूल्य निकालेंगे, क्रय मूल्य निकालेंगे तो हम लोग का क्या हो जाएगा, 8 में -1 बराबर 7 हो गया क्रय मूल्य। अब आगे क्वेश्चन क्या कहता है, सेलफोन का विक्रय मूल्य क्या था, सेलफोन का विक्रय मूल्य क्या था। क्रय मूल्य ये है और ये एक क्रय मूल्य है। तो क्रय मूल्य यहाँ पे 2 है, तो 24,500 ये वास्तविक क्रय मूल्य है, और ये जो हम लोग का निकला है लाभ में से जो क्रय मूल्य है ये 7 है, और हम लोग को निकालना है क्या, विक्रय मूल्य। मतलब 24,500 किसका है, 7 का है। 24,500 किसका है, 7 का है। 7 का जो क्रय मूल्य का 7 का क्या हो गया, 24,500। तो हम लोग को निकालना है क्या, विक्रय मूल्य। विक्रय मूल्य कितना है, 8 है। तो हम लोग इसको काट देते हैं, 7 चौके 28, 10 7 दिया 21, 3 बचा, 5 7 35, 0 8 25 40, 0 24, 24 4 28, 2 0। तो 28,000 क्या हो गया, विक्रय मूल्य। 28,000 विक्रय मूल्य आ गया। तो आई होप आपको आज का सारा टॉपिक समझ में आया होगा। हम लोग 3-4 टाइप का अलग अलग क्वेश्चन देखे, तो अगर आपको समझ में नहीं आया होगा तो आप बार बार उसको प्रैक्टिस कीजिए, अच्छे से देखिए। आपसे नहीं बन रहा है तो आप उसको बार बार प्रैक्टिस कीजिए। हम फिर से अगले क्लास में अगले टॉपिक पर हम लोग देखेंगे, अगले टॉपिक को देखेंगे, और 6 से 7 8 क्लास में हम लोग पूरा लाभ और हानि हम लोग खत्म करेंगे। मैं आपको फिर से बता दूं कि अगर आपसे लाभ हानि नहीं बन रहा है तो इससे पहले आपको परसेंटेज जो चैप्टर है उसको क्लियर करना होगा, क्योंकि ये उसी पर आधारित है। इसका ये 90% उसी पर डिपेंड है, किस पर, प्रतिशत पर। क्योंकि अब देख रहे हैं यहाँ पे प्रतिशत, ये सब प्रतिशत प्रतिशत ये आ रहा है। लाभ हानि तो ये कहने के लिए लाभ हानि, लेकिन उसमें टोटल चीज क्या हो रहा है, प्रतिशत का वैल्यू ऐड हो रहा है। तो आपको उसी से करना है, आपको कवर करना है पहले परसेंटेज। तो आई होप आपको क्लास अच्छा लगा होगा। हम फिर मिलते हैं अगले क्लास में।